तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे आ गए थे। ये जो एरिया है ये है समाधि बाजीराव पेशवा। हम लोग अभी जा रहे थे मुंबई की ओर ओमकारेश्वर से। तो रास्ते में हमें बोर्ड दिखा कि बाबा हाँ समाधि बाजीराव पेशवा का एरो दिखा। तो हम लोग बोले चलो बोला दिखा रहे तो जाके देख के आते। लेकिन रास्ता बहुत ऊबड़ खाबड़ था, गाड़ी पानी में से, और बहुत भयानक हॉरर ऐसा सीन हो गया। मतलब आते आते किसी को चोट नहीं आई, धड़कन ही बंद हो गया था। हाँ सबके का धड़कन बंद हो गया था किसी के भी। तो आइए दोस्तों जानते हैं पूरे विस्तार से पेशवा बाजीराव की समाधि के बारे में और वहाँ का इतिहास। आपने ये डायलॉग तो सुना ही रहेगा, चीते की चाल, बाज की नज़र और बाजीराव की तलवार पर कभी शक नहीं कर सकते। डायलॉग से आपने अंदाज़ा तो लगा ही लिया होगा कि हम आज बाजीराव पेशवा के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप अपने बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म बाजीराव मस्तानी देखी होगी तो आपको बाजीराव पेशवा की समाधि स्थल के बारे में जानने के लिए आप ज़रूर उत्सुक होंगे। इंदौर से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर नर्मदा के तट पर स्थित रावेरखेड़ी में बाजीराव पेशवा की समाधि है। रावेरखेड़ी पेशवा की वीरता और शौर्य का प्रतीक है। वैसे तो रावेरखेड़ी एक छोटा सा गांव है, लेकिन यहाँ की संरचना इतनी सुंदर जो में सबसे शक्तिशाली महाराष्ट्र शासक की याद दिलाती है। बाजीराव पेशवा के इतिहास को जानने के लिए रावेरखेड़ी के एक बेहतर विकल्प हो सकता है। नर्मदा नदी के किनारे बसा यह छोटा सा गांव रावेरखेड़ी इतिहास और धर्म के पन्नों में अपना विशेष स्थान रखता है। 28 अप्रैल 1740 में श्रीमंत बाजीराव पेशवा प्रथम का निधन रावेरखेड़ी में हुआ था। बाजीराव पेशवा मराठा सल्तनत के महान योद्धा थे जो 1720 से चतुर्थ मराठा छत्रपति शाहू जी के पेशवा रहे। इतिहासकारों के मुताबिक यह महान योद्धा दिल्ली से एक युद्ध जीतकर लौट रहा था। ये सब मतलब एक ग्रुप के थे। अच्छा, एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। इंडिया ये सरदार थे। हाँ। बीमार करने के कारण यहाँ पे उनका निधन हुआ था। भाट परिवार के 9 पेशवाओं में से बाजीराव प्रथम सबसे प्रभावशाली व्यक्ति थे जिन्होंने मराठा शासन का विस्तार करने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने पुर्तगालियों और अंग्रेज़ों के साथ सफलतापूर्वक मुकाबला किया। बाजीराव पेशवा ने एक मराठा एसोसिएशन का भी गठन किया जिसमें गुजरात के गायकवाड़, ग्वालियर के सिंधिया जो उनको कहा जाता है, नागपुर के भोसले और इंदौर के होलकर भी शामिल थे। बाजीराव प्रथम के वफादार ग्वालियर के सिंधिया शासक जो महाराष्ट्र में उसे शिंदे भी सरनेम से पुकारा जाता है, रावेरखेड़ी में समाधि बनाई हुई थी। यह समाधि स्थान एक किले के रूप में बना हुआ है जिसमें बड़े बड़े नायाब पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। किले में सुंदर आकृति की खिड़कियां बनी हुई है जहां से नर्मदा के मनोरम दृश्य को आसानी से देखा जा सकता है। आप लोगों को यहाँ पे जरूर भेंट देनी चाहिए। भारतीय इतिहास में ऐसे कई शूरवीर हुए हैं जिन्होंने सुनहरे अक्षरों में अपना नाम लिखवाया है। इन्हीं बहादुर में से एक थे पेशवा बाजीराव। मराठा साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक पेशवा बाजीराव को आज भी न केवल मराठा वर्ग बल्कि वह हर भारतीय याद का प्रतीक है। शिवाजी महाराज के पौत्र एवं बालाजी विश्वनाथ पेशवा पुत्र पेशवा बाजीराव को बचपन से घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवार, भाला, बनेटी लाठी आदि चलाने का शौक था। छोटी सी उम्र में ही उन्होंने अपने पिताजी के साथ राज्य के कामकाज में समझाना और समझ लेना सीख लिया था। बाजीराव ने मराठा साम्राज्य संभालने के बाद कई युद्ध लड़े और हैरत की बात तो यह है कि इन सभी 41 लड़ाइयों में से बाजीराव एक बार भी नहीं हारे। अपने काल के दौरान उन्होंने मराठों की एक बड़ी फौज तैयार की थी जिनकी ताकत को देख दुश्मन अपने दांतों तले उंगलियां दबाते थे। जैसा कि मैंने कहा, सन 1740 का समय था जब बाजीराव अपनी सेना के साथ खरगांव में थे। इतिहासकारों के मुताबिक इस यात्रा के दौरान बाजीराव को तेज बुखार हुआ था। यह बुखार कुछ हफ्तों तक चलता गया लेकिन कम होने की संभावना न बनती। अंततः यही बुखार बाजीराव की मृत्यु का कारण बन गया।
लेकिन इतिहासकारों के अन्य तथ्यों के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा गर्मी के कारण बाजीराव की मृत्यु हुई थी। कहते हैं जब बाजीराव अपनी आखिरी श्वास ले रहे थे तब उनकी पत्नी काशीबाई एवं पुत्र जनार्दन उनके साथ थे। जनार्दन ने ही अपने पिता का अंतिम संस्कार किया था। दोस्तों, यहाँ पे आपको एक और रोचक कहानी बताऊंगा। आप जो ये नर्मदा नदी दिख रही है आपको, उसमें बाजीराव पेशवा की समाधि है। एक्चुअल में वो पानी में है, ये भी हमें वहाँ पे गांव के लोगों ने ही बताया। एक बुज़ुर्ग थे, उन्होंने हमें वहाँ पे इसके बारे में बताया कि वहाँ पे उनकी समाधि पानी के अंदर थी, लेकिन सिंधिया जो शिंदे परिवार था उन्होंने उनकी समाधि, उनकी अस्थियाँ वहाँ से निकाल के आप जो अभी देख रहे हैं यहाँ पे स्थापित की है। तो बाजीराव पेशवा के बारे में ये एक रोचक आपको पता चल ही गया रहेगा कि जो आप देख रहे हैं वो समाधि जो है वो सेकंड है, जो फर्स्ट है वो पानी के अंदर है और वहाँ पे पानी ही रहता है।